राज्य में गोताखोरों की अस्थायी नियुक्ति करे सरकार, यही हम लोग का मांग है। बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लिमिटेड कॉफेड की ओर से, क्योंकि विगत 20 वर्षों से माननीय नीतीश कुमार जी राज्य को संभाल रहे हैं और उतने ही वर्षों से गोताखोरों को आश्वासन देते रहे कि हम लोग आप लोगों की अस्थायी नियुक्ति करेंगे। और अभी हाल ही में अस्थायी नियुक्ति के संबंध में पत्र जारी किए हैं प्रत्येक जिला में 100 गोताखोरों की। तो हम लोग का ये डिमांड है कि अविलंब, अभी 1 महीना है आचार संहिता लगने में, राज्य सरकार कैबिनेट का डिसीजन लेके अस्थायी नियुक्ति करे। प्रत्येक जिला में कम से कम 100 गोताखोरों की अस्थायी नियुक्ति करे। अगर ये 3800 गोताखोर की नियुक्ति होती है तो 3800 परिवारों का भरण पोषण भी होगा और राज्य की जनता सुरक्षित में महसूस करेगी, क्योंकि बिहार प्रत्येक वर्ष बाढ़ की चपेट में आती है और बाढ़ के समय में गोताखोरों की अधिक आवश्यकता होती है। यही नहीं, बिहार में बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे गंगा है, कोसी है, गंडक है, उसके बाद उधर जीवछ नदी है। तो ऐसे बड़े बड़े नदियों में बड़े बड़े मतलब श्रद्धालु स्नान करते हैं, चाहे वह कार्तिक पूर्णिमा में हो, गुरु पूर्णिमा में हो, छठ के समय हो, दुर्गा पूजा के समय में हो। तो ऐसे समय में जो श्रद्धालु है उनकी जीवन अनिश्चितता की दौर से गुजरती है, क्योंकि अगर पैर स्लिप कर गया तो बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। चाहे मकर संक्रांति को आप देख लीजिए, बड़े बड़े हादसाएं हो जाती है। तो ऐसे हादसों को तभी रोका जा सकता है जब दक्ष गोताखोरों की, परंपरागत मछुआरे गोताखोर है, उसकी अस्थायी नियुक्ति सरकार करे, कैबिनेट से डिसीजन लेके करे, तभी राज्य की जनता भी सुरक्षित रह पाएगी और बाढ़ जैसे विभीषिका में भी लोग सुरक्षित रह पाएंगे। तो यही हमारी मांग है कि अविलंब कैबिनेट से डिसीजन लेके सरकार अस्थायी नियुक्ति करे। और यही पत्र हम लोग के ही पत्र पर राज्य सरकार ने निर्गत किया है कि जिला पदाधिकारी सबको कि भाई अस्थायी नियुक्ति करे, लेकिन इसमें कोई नियमावली का जिक्र नहीं है, कोई नियम का जिक्र नहीं है। क्योंकि इससे क्या होता है कि गोताखोरों की पारिश्रमिक क्या भुगतान होगा। कोई जिला 200 रुपया करता है प्रतिदिन भुगतान, कोई जिला करता है 800 रुपया, कोई जिला करता है 200 रुपया। तो दैनिक मजदूरी से भी कम जिला पदाधिकारी मनमाने ढंग से अपने मनमर्जी के हिसाब से भुगतान करता है। आज भी बगल में गोताखोर बैठे हुए, अगर कोई लाश नहीं मिला, डूब गया, तो राजेंद्र सहनी को ही ढूंढा जाता है। तो लेकिन राजेंद्र सहनी को अस्थायी नियुक्ति कौन करेगा? सरकार को ही करनी पड़ेगी, उसके लिए नियमावली सरकार को ही लानी पड़ेगी। तो हम लोग का मांग यही है कि सरकार बड़े बड़े निर्णय ले रहा है। अभी 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, वृद्धा को पेंशन बढ़ा दिया। तो ये तो छोटा डिमांड है। 3800 गोताखोरों की बहाली आप नहीं परमानेंट बहाली कर सकते तो मानदेय तय करके मानदेय पर बहाली कीजिए, आपको कोई रोक नहीं। जैसे शिक्षकों की बहाली की शुरू में 400 500, धीरे धीरे आप बढ़ाएं, आपको उपयोगिता लगा। तो ऐसे परिस्थिति में हम सरकार से मांग करते हैं कि दक्ष गोताखोरों की बहाली करे, कम से कम 3800 गोताखोरों की अस्थायी नियुक्ति करे सरकार, ताकि सरकार के कदम से कदम मिला के ये मछुआरा समाज भी बढ़ सके, जैसे अभी तक बढ़ते चला आ रहा है। अगर आप नहीं करते तो मछुआरों में अविश्वास होगा, तो फिर मछुआरे अपना रास्ता तय करेंगे, तो जिससे नुकसान वर्तमान सरकार को होगी। देखिए, निश्चित रूप से बहुत सारी मांगे हैं जो केंद्र सरकार से हम लोग को पूरी हुई है। जैसे हम लोग ने डिमांड किया था मखाना बोर्ड का गठन किया जाए, और आज बताते हुए खुशी हो रही है कि मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा निर्मला सीतारमन जी ने अपने बजट भाषण में किया। हम लोगों का डिमांड था कि मखाना का HSN कोड जारी किया जाए ताकि मखाना को हम विदेशों में भेज सके, वह HSN कोड जारी हो गया। हम लोग का डिमांड था नेशनल रिसर्च सेंटर घोषित किया जाए, वह भी हो गया। और हम लोग का यह भी डिमांड था मखाना को मिथिला मखाना GI टैग दिया जाए, वह भी दिया गया। और अभी हाल ही में एपीडा का जो कार्यालय खोलने का हम लोगों ने लिखा था, वह भी एपीडा का कार्यालय अगले माह खोलने जा रहा है। तो जहां तक संभव हो रहा है सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन उस सब के बावजूद होता है ना कि अगर एक बल्ब अगर जलाते हैं इस कोने में तो इस कोने का अंधेरा दूर हो जाएगा, लेकिन दूर दराज है उस कोने में भी बल्ब चाहिए। तो ये जो गोताखोर समाज है, नाविक समाज है, इसके पास बल्ब नहीं जा रहा है, रोशनी नहीं जा रहा है, तो इसकी समस्याएं अभी भी यथावत है। आजादी के पहले भी वही थी और आज भी वही है। इन लोग की बजाबते प्रतिनियुक्ति की जाती है, अधिकारी प्रतिनियुक्त होता है जो मजिस्ट्रेट, लेकिन इन लोगों को मिलता क्या है? पारिश्रमिक, वह भी 2 साल 3 साल संघर्ष करने के बाद
क्योंकि सरकार के द्वारा आरटीपीएस कानून लागू नहीं है कि भाई प्रतिनियुक्ति के 1 महीना के बाद इसको भुगतान कर दिया जाएगा। कोई जिला 200 रुपया तय किया हुआ है और कोई जिला 400 रुपया तय किया हुआ है। एक रूपता होनी चाहिए। मिनिमम जो लेबर का वेजेज है, स्किल लेबर का वेजेज है, अगर वह भी दिया जाएगा तो 15,000 रुपया महीना होगा, यानी कम से कम 500 रुपया से अधिक। उसको ESIC EPFO ग्रेच्युटी देना होगा, तो कम से कम 20,000 रुपया होता है एक गोताखोर को। तो कम से कम सरकार अगर स्थायी नियुक्ति नहीं करना चाहती है, नहीं कर पा रही है, तो मानदेय पर ही बहाल कर दे, जैसे शिक्षकों को किया 60 वर्ष के लिए, जैसे जीविका वाले को किए हुआ, उसी तरह आप सब कर दीजिए 3800 गोताखोरों की नियुक्ति। बस यही छोटा सा डिमांड है। गोताखोरों पर भी सरकार ध्यान दे, नजर दे। बिहार राज्य एक कल्याणकारी राज्य है, तो राज्य सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि समाज के हर एक तबके को हम मुहैया सुरक्षा मुहैया कराए, रोजगार मुहैया कराए। प्रबंध निदेशक ऋषिकेश कश्यप, पटना, बिहार।